Assalamu alaikum. Welcome to this tutorial from BSCC Services. Today we are going to learn how to create a CV using LaTeX कि हम LaTeX को यूज़ करते हुए किस तरह से CV क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाएंगे ओवरलीप पे रजिस्टर पे क्लिक करके। अगर तो आपका अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो जस्ट आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना ईमेल पासवर्ड देंगे और जस्ट कंटिन्यू कर देंगे। हमने पहले कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया होगा तो जस्ट क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ ब्लैंक प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि एम्प्टी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर तो आप कुछ टेम्पलेट इसमें ऐड करवाना चाहते हैं, जैसे एकेडमिक जर्नल का, बुक का, फॉर्मल लेटर का कोई बिल्ट इन टेम्पलेट को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग रेज्यूमे टेम्पलेट को यूज़ करते हैं कि इसको हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंट टेम्पलेट शो हो रहे हैं। आप इनमें से जो आपको टेम्पलेट अच्छा लगता है और जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये ओपन एज टेम्पलेट कर दें तो ये ओवरली पे ऑनलाइन ही ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी डाटा एंट्री है आप उनको एडिट करना चाहें तो जस्ट आप क्लिक करके अपने नेम, तमाम जो इन्फॉर्मेशन है आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो तमाम आप यहाँ पर देने के बाद अपने सीवी को क्रिएट कर सकते हैं। ये राइट साइड पे आपको आउटपुट स्क्रीन शो हो रही है और लेफ्ट साइड पे आपको इसका सोर्स कोड शो हो रहा है जहाँ से ये तमाम जो आपकी आउटपुट है जनरेट हो रही है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हम किस तरह से नेम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको उसका नहीं पता कहाँ पर कोड एग्जिस्ट कर रहा है तो जस्ट आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें तो आपके माउस का कर्सर ऑटोमेटिकली उस साइड पे वो मूव करवा देगा, जैसे आपको यहाँ पर इसकी कंप्लीट पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर हम इसमें डाटा जो नेम है हम अपने लिहाज से चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जो उनका टैगलाइन है अगर आप देना चाहें, लेट्स सपोज हम एंड्रॉयड डेवलपर दे देते हैं। यहाँ पर आपकी इमेज है जो आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, उसका जस्ट यहाँ पर पाथ देना है। तो आप अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करी जस्ट अपलोड करें, सेलेक्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर और जो इमेज आप सेलेक्ट करना चाहें उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपलोड कर दें। जस्ट यहाँ पर क्या करें, उस फाइल का जस्ट यहाँ पर आप नेम मेंशन कर दें। ठीक है, आगे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसको आप चेंज करना चाहें तो आप अपने लिहाज से अपडेट कर दें। एड्रेस अगर आप अपडेट करना चाहें एड्रेस अपडेट कर दें। स्ट्रीट 91 यहाँ पर जो आपका कंट्री नेम, अगेन यहाँ पे आप लोकेशन दे सकते हैं। ISP भी मेंशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर होम पेज है तो अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो इट्स ओके, अगर अदरवाइज अगर आप रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। ट्विटर है, यहाँ पर अपनी जस्ट ट्विटर आईडी दे दें। यहाँ पर लिंक्डइन की आईडी जो है वो यहाँ पर एंटर कर दें। ठीक है, तो इस तरह से ये आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि आपको एक्सपीरियंस का जो सेक्शन है वो वाला एक्सपीरियंस का सेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के सेक्शन में ये तमाम जो टेम्पलेट में एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो एग्जिस्ट कर रही है। आप इसको अपने लिहाज से अपडेट करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, जैसे CV इवेंट में यहाँ पर उन्होंने CEO बाकी चीज़ें लिखी हैं। आप डेवलपर हैं तो आप डेवलपर के रिलेटेड अपना जो आपका एक्सपीरियंस है तो आप वो लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हम वेब डेवलपर का लिख देते हैं या एंड्रॉयड डेवलपर का ही लिख देते हैं। तो एंड्रॉयड डेवलपर आ गया, फिर यहाँ पर जौन सी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं आप उसका नाम देते हैं। लेट्स सपोज हम ग्रेंजर सॉफ्टवेयर हाउस का नाम दे देते हैं। यहाँ पे आप कितने टाइम से कर रहे हैं, लेट्स सपोज 2018 से ऑनवर्ड अभी तक आप वहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपने जो जहाँ पर जॉब कर रहे हैं और जो उसकी लोकेशन है आप जस्ट वहाँ पे बता दें कि लाहौर में पाकिस्तान में कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास आइटमाइज का टैग होता है जिसके थ्रू आप बुलेट्स लगा सकते हैं। तो अगर आप इन बुलेट्स को चेंज करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम ये तमाम बुलेट्स को ख़त्म करके हम नए बुलेट्स अपनी मर्ज़ी से लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि ड्यूरिंग एंड्रॉयड डेवलपर आपने फूड एप्लीकेशन बनाई है।
स्लैश आइटम, अगर आपने कोई एजुकेशन बेस्ड एप्लीकेशंस बनाई हैं तो आप जस्ट यहाँ पर आगे 1 लाइन डिस्क्रिप्शन भी देना चाहें इनके आगे तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, डिक्शनरी बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है अगर तो आप उनको भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। गॉट इट। तो इस तरह से आपका एक्सपीरियंस वाला जो सेक्शन है वो ऐड हो सकता है। अब लेट्स सपोज जैसे नेक्स्ट जो इवेंट है वहाँ पर उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट लोकेशन एग्जिस्ट करी है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इसको भी मॉडिफाई करना चाहें कि लेट्स सपोज अगर आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है आप वो यहाँ पर मेंशन कर दें। लेट्स सपोज आप लेक्चरार का एक्सपीरियंस है तो आप लेक्चरार मेंशन कर दें यहाँ पर। ठीक है, लेक्चरार, और किस फील्ड का है वो मेंशन कर दें। लेट्स सपोज आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आप कंप्यूटर साइंस मेंशन कर दें। कौन सी यूनिवर्सिटी में है, लेट्स सपोज अगर आप फास्ट में है तो फास्ट मेंशन करते हैं। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पर आप कितनी ड्यूरेशन से मतलब क्या टाइम पीरियड था जस्ट वो मेंशन करते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आप जस्ट यहाँ पर लाहौर या अगर इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद कौमा पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से आप ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज वहाँ पर आपकी क्या एक्टिविटीज़ थी जो आप काम कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ कोर्सेज आपने पढ़ाए होंगे तो आप जस्ट उन कोर्सेज के नाम अगर लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं 1 लाइन डिस्क्रिप्शन के साथ। बेशक आप OOPDS है जो कोर्स पढ़ाए हैं, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप वो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आगे ये जो स्लैश डिवाइडर का है टैग, ये बेसिकली आपको जो सिंपल लाइन शो हो रही है जस्ट ये लाइन डिवाइड स्प्लिट करने के लिए हमने यूज़ किया। अगर आप बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है अगर आपको नहीं रिक्वायर्ड तो आप जस्ट उसको क्या करें, रिमूव कर दें। सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद जस्ट बैक स्पेस के थ्रू रिमूव कर दें। अब आगे ये टैग ऑफ डे ऑफ माई लाइफ है जो कि आपका नेक्स्ट सेक्शन जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन का जो कोड है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे उसके मतलब सर्कुलर के अगेंस्ट जो बुलेट्स हैं उनके जो डिटेल लिखी हुई है वो सारी यहाँ पर। अगर आप इसको मैनिपुलेट करना चाहें तो यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट फॉर याहू की जगह पे अगर आप अपनी स्किल्स के रिलेटेड कुछ देना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद जस्ट आप अगर एक वन टाइम अगर आप इसको Ctrl+S कर लें या कंपाइल के ऊपर क्लिक कर लें तो ये आपको कंपाइल होकर यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपकी आउटपुट किस तरह से आ रही है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो हमने रिमूव कर दी है तो हमारे पास बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह से शो हो रही है। अब लेट्स सपोज अगर आप इसको कुछ और यहाँ पर ऐड करना चाहें, जैसे यहाँ पर स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ वाला सेक्शन अगर मैं स्ट्रेंथ की जगह पे मैं स्किल्स ऐड करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं स्ट्रेंथ के सेक्शन पे डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे स्ट्रेंथ वाली साइड पर ले जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ से इस सेक्शन को कॉपी करता हूँ और मैं ए डे ऑफ माई लाइफ के नीचे मैं इस सेक्शन को यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे ये ए डे ऑफ माई लाइफ था उसके बिल्कुल नीचे मैं यहाँ पर ये सेक्शन बना देता हूँ। स्लैश न्यू पेज का टैग होता है नए पेज पे जाने के लिए। तो अगर आप नए पेज से पहले लिखना चाहते हैं तो नए पेज से पहले ही इसको लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर स्किल्स लिख दिया, अब वहाँ पे स्किल्स क्या कुछ हैं आप जो कुछ लिखना चाहें वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पाइथन आती है आपको, ठीक है, यहाँ पर जस्ट टैग के अंदर आपने वो तमाम चीज़ें लिख देनी है। ठीक है, पाइथन, फिर हम पाइथन के रिलेटेड चीज़ें लिख देते हैं जैसे NLTK लिख देते हैं, NumPy। अब लेट्स सपोज आगे मैंने कोई और टैग बनाना है तो जस्ट मैं इसको कॉपी करूंगा तो यहाँ पे जितने आप टैग लगाना चाहते हैं उतने आप टैग लगा लें। ठीक है, NumPy आ जाएगा, ठीक है, पांडास आ जाएगा, केरास आ जाएगा, टेंसरफ्लो आ जाएगा। ठीक है, अगर आप एंड्रॉयड के रिलेटेड लिखना चाहें तो एंड्रॉयड स्टूडियो लिखते हैं। वेब के रिलेटेड लिखना चाहें तो आप ASP.NET लिखते हैं। तो इस तरह से जो आपके पास स्किल्स हैं वो सारी आप यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। ठीक है, अब लेट्स तो ये स्लैश डिवाइडर के साथ स्मॉल में स्किल्स थी, जो डिवाइडर के बाद वाली कुछ अगर आप स्किल्स लिखना चाहें तो वहाँ पर भी आप जैसे HTML है हमारे पास,
CSS है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये तमाम स्किल्स देते हैं। अभी हमारे पास डबल स्लैश का टैग होता है, डबल स्लैश हम यूज़ करते हैं अगर आपने न्यू लाइन पर जाना हो। तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें हमारी एक ही लाइन पर तो नहीं यहाँ पर एडजस्ट होंगी, तो आपने कुछ चीज़ों के बाद न्यू लाइन पर भी जाना है। तो हम कहते थे कि लेट्स सपोज 3 जो चीज़ें ना वो मेरे जो हैं वो यहाँ पर 1 लाइन में ठीक रहेंगी, तो 3 यहाँ पर आ जाएंगी, फिर अगेन 3 आ जाएंगी। और टेंसर फ्लो के बाद अगर आपको लगता है कि नई चीज़ें आएंगी तो आप यहाँ पर भी डबल स्लैश लगा सकते हैं। उसके बाद जस्ट आप इसको 1 टाइम कंपाइल करें कंट्रोल एस के थ्रू, तो सेम इस तरह से वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो रही है। अभी लेट्स सपोज आप देख सकते हैं कि ज़्यादा डाटा आ सकता था, तो ये जो मैंने डबल स्लैश यहाँ पर यूज़ किया, मैं इसको नहीं यूज़ करता, उसके बगैर लिख देता हूँ, तो इजीली तमाम इन्फॉर्मेशन जो है हमारी वहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, जैसे इस तरह से अगर आप और भी स्किल्स ऐड करना चाहें यहाँ पर, तो वो स्किल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने स्किल्स का नया सेक्शन बनाया, अगर स्किल्स के ऊपर आप कोई और नया सेक्शन बनाना चाहें, लेट्स सपोज आप अपना प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स का कोई सेक्शन बनाना चाहें, तो आप वो भी बना सकते हैं। अगेन क्या करेंगे, जस्ट जैसे हमारे पास ये स्किल्स का सेक्शन है, आप जस्ट इस सेक्शन को यहाँ पे कॉपी कर लें, ठीक है, और जहाँ पर रखना चाहते हैं जस्ट वहाँ पर जाके आप यही सेक्शन एज इट इज़ रखते हैं। लेट्स सपोज हम इसको रखते हैं हमारे एक्सपीरियंस के फ़ौरन बाद, तो ए डे ऑफ माई लाइफ का सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, मैं इससे पहले यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। इस सेक्शन का नाम मैं स्किल्स की बजाय रख देता हूँ मैं अपने प्रोफेशनल जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं आप वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर दें। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में हमारे पास टैग तो नहीं यूज़ करेंगे हम, वहाँ पर क्या यूज़ कर रहे होंगे हम, स्लैश बिगिन आइटमाइज, ठीक है। तो आप जस्ट यहाँ पे जो हमारा आइटमाइज का टैग है, आप उसके थ्रू जस्ट क्या कर रहे होंगे कि जो आपने डाटा देना है, लेट्स सपोज आप यहाँ पर डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं कि प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में आप बताना चाहते हैं कि इमोशन डिटेक्शन फ्रॉम टेक्चुअल डाटा, ठीक है, इसके ऊपर आपने काम किया स्लैश आइटम, ठीक है, इमोशन डिटेक्शन फ्रॉम सॉरी सेम चीज़ हो जाएगी, सेंटीमेंट एनालिसिस, ठीक है, स्लैश आइटम। यहाँ पे कुछ और चीज़ ऐड करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने अगर कोई और एल्गोरिथम पे काम किया यूजिंग एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स, तो इस तरह से जितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने काम किया है आप उनकी डिटेल यहाँ पे कंप्लीट लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, ठीक है। अगर आपने कोई पॉइंट जनरेटर के ऊपर काम किया है तो आप वो यहाँ पर लिखते हैं। तो इस तरह क्रीम के किसी डाटा के ऊपर काम किया है तो आप वो लिख सकते हैं, जैसे क्रीम सप्लाई डिमांड गैप प्रेडिक्शन होता है, ठीक है। अगर कैंसर डिजीज के ऊपर काम किया तो आप उसकी डिटेल लिख सकते हैं। डीप न्यूरल नेटवर्क है तो डीप मेंशन कर दें, डीप न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं जस्ट आप लिखने के बाद इसको सेव करेंगे तो कंपाइल करेंगे तो आपको आउटपुट शो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस के फ़ौरन बाद ये जो हमने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स लिखे थे वो हमारे यहाँ पर शो हो गए हैं, और उसके बाद जो बाकी चीज़ें वो हमारी इस साइड पर शो हो रही हैं। सेम इस तरह से जो राइट साइड है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइफ फिलोसफी लिखा हुआ है, तो आप उसके बाद जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको उसकी तरफ मूव करवा देगा। अगर आप इसकी हेडिंग चेंज करना चाहें, आप लाइफ फिलोसफी की जगह पे ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अपना, ठीक है। यहाँ पे आपको डबल कोट में शो और इसको ख़त्म करना चाहें तो जस्ट बिगिन कोट के ये जो टैग है जस्ट आप इसको ख़त्म कर देंगे।
इसके बाद आपके पास मोस्ट प्राउड ऑफ ये वाला सेक्शन आ जाता है। अगर आपको ये सेक्शन नहीं रिक्वायर्ड, आपको नहीं, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो जस्ट आप इसको सेलेक्ट करके रिमूव कर देंगे। तो ये मोस्ट प्राउड ऑफ का सेक्शन अगर आप ख़त्म करना चाहें तब भी आप ख़त्म कर सकते हैं सेलेक्ट करके। अगर आप रखना चाहें, अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहते हैं तब भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ का सेक्शन है। अगेन अगर आप इस सेक्शन को रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं। जस्ट आप इसको सेलेक्ट करें और इसको यहाँ से ख़त्म कर दें, तो ये स्ट्रेंथ का सेक्शन जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद लैंग्वेजेस हैं तो इसी तरह से आपकी शो हो रही होंगी, ठीक है। इसके बाद आगे इन्फॉर्मेशन हमारी पब्लिकेशन और रेफरेंस की, ठीक है। तो अगर आप रेफरेंसेस जो है अपने पब्लिकेशन नहीं है, रेफरेंसेस जस्ट ऐड करना चाहते हैं, जस्ट 1 पेज रिज्यूमे बनाना चाहते हैं, तो जस्ट जो रेफरेंसेस वाला सेक्शन है आप इसको यहाँ से कॉपी करें। अपने जो आपका सेक्शन है एजुकेशन का, उसके फ़ौरन बाद आप रखते हैं। तो जस्ट अगर आप एजुकेशन के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पर ले जाएगा। तो एजुकेशन के फ़ौरन बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर न्यू पेज है, हमने इसको ख़त्म कर देना न्यू पेज को। तो वहीं पे मैंने ये रेफरेंसेस वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देनी है। सेकेंड ऑथर का जो डाटा है वो हम लेट्स सपोज फॉर द टाइम भी हम ख़त्म कर रहे हैं, जस्ट एक ऑथर का डाटा देते हैं। अब लेट्स सपोज अगर आप इसके कंपाइल करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह से 1 पेज जो रिज्यूमे है आपकी वो कंप्लीट है। अगर मैं इसको माइनस करके आपको छोटा करके शो करूं तो इस तरह से आपकी जो प्रोफाइल है वो सीवी जो है आपकी वो इस तरह से बन चुकी है। अब लेट्स सपोज अगर आप इसमें कोई नया सेक्शन बनाना चाहें, कोई भी एडिटिंग करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसकी आउटपुट चेक करनी हो तो जस्ट आप इसको यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करें, यहाँ पर ओपन करके चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर वो सीवी शो हो जाएगी कि आपकी सीवी किस तरह से बनी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो इजीली आप इस तरह से बिल्ट इन टेम्पलेट को यूज़ करते हुए अपनी सीवी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग लेटेक। थैंक यू वेरी मच।